देखो आले सब खड़े हैं यहाँ पे। ये लोगों को यकीन नहीं है भाई, मटिया महल के भी हट जाएंगे ना भाई। आज पूरे चांदनी महल इलाके में जितने भी लगे हैं इंशाल्लाह आज की तारीख में शाम तक सब हट जाएंगे इंशाल्लाह। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। प्रशासनिक पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के नादानियों या फिरकावाराना सोच की वजह कर पुरानी दिल्ली और नबी करीम में जो तमाम मुस्लिम हलकों को टीन की चद्दर से घेर दिया गया था, ये कहते हुए कि ये इलाका जो है वो कोरोना संक्रमित क्षेत्र है, ये कहकर उस पूरे हलके को न सिर्फ बैरिकेडिंग किया गया था बल्कि टीन की चद्दरों से घेर दिया गया था, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में काफ़ी बेचैनी थी, जिसका एक पूरा ग्राउंड रिपोर्ट आपको देश की सच्चाई के रिपोर्टरों के द्वारा दिखाया गया था। देश की सच्चाई चैनल मौके पर तब भी गई थी और तमाम वहाँ के मकामी लोगों से ये राय जानने की कोशिश की थी कि क्या यहाँ जो है वो कोरोना के ज़्यादा मरीज़ पाए गए हैं या फिर कोरोना से मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन ने इस पूरे हलके को इस तरह से सील किया है कि एक भी शख्स वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। पूरा रमज़ान बीत गया, ईद बीत गया, लोगों की बेचैनी बढ़ती रही, लोगों ने शिकायतें करनी शुरू की तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों से, एसडीएम से, डीएम से और पुलिस के बड़े अफसरों से, यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों से ये शिकायत की गई कि भाई हम लोगों को जो बीमारी है, दुखी है, दवा दारू है, इसके ले जाने में परेशानियां हो रही हैं और खाने पीने के सामानों को लाने में परेशानियां हो रही हैं। किसी को अगर कहीं जाना है 1 किलोमीटर तो जाना पड़ता है 8 किलोमीटर घूमकर, सिर्फ एक तुर्कमान गेट का रास्ता छोड़कर। हालांकि उसको भी बैरिकेडिंग कर रखा गया था, लेकिन वहां से निकलने की गुंजाइश बाकी रखी गई थी। बाकी पूरी पुरानी दिल्ली को सील कर दिया गया था। जामा मस्जिद के हलके, चितली कब्र से लेकर और जो भी अंदरूनी हलका है, चाहे सुई वालान हो चाहे चोरी वालान हो, वो तमाम मोहल्ले को टीन की चद्दरों से सील कर दिया गया। और यही हालत नबी करीम में भी है, वहाँ भी टीन के चद्दरों से सील कर दिया गया। आप देखें कि वहाँ के लोगों के सब्र का पैमाना जब टूटा तो वहाँ के लोगों ने क्या किया। वहाँ के स्थानीय विधायक शोएब इकबाल और स्थानीय काउंसलर आले इकबाल ने सैकड़ों हामियों के साथ मौके पर पहुंचकर उन टीन की तमाम चद्दरों को तोड़कर हटा दिया और बैरिकेडिंग को वहाँ से हटाकर पूरे रास्ते को खोल दिया। क्या ये बेहतर है कि सरकार से आरजू और मिन्नत की जाए और वो न सुने और पब्लिक खुद जो है वो तोड़ फोड़ पर आमादा हो जाए? तो सरकार को अपनी पॉलिसियों पर गौर करने की ज़रूरत है। ऐसी खबरें दिल्ली के दूसरे कोनों से भी आ सकती हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इस लॉकडाउन 1 के बाद कम से कम अपनी पॉलिसियों पर गौर करे और कभी भी ज़ात, बिरादरी, मजहब, मसलक को देखकर कोई कार्रवाई न करे, वरना देर सवेर इसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। घटनाक्रम पर स्थानीय पार्षद आले इकबाल ने क्या कहा वो आप सुने और फिर आगे पूरी घटना को वीडियो के माध्यम से देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता था कि चद्दरों की वजह से काफ़ी लोग परेशान थे। ये हमारा इलाका कंटेनमेंट जोन में था, उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए जनाब हाजी शोएब इकबाल साहब ने, हमारे काउंसलर आले मोहम्मद इकबाल साहब की मेहनत वो आज रंग लाई है, हमारे बुजुर्गों की दुआ है वो जो आज रंग लाई है, उनको देखते हुए आज ये चद्दरें हटने का काम किया जा रहा है। हमारे काउंसलर आले मोहम्मद इकबाल साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 2 बातें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रात, मैं अपने तमाम अपने इलाके के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज चादरें, टीन शेड हट रहे हैं, मगर आप सभी से गुजारिश है कि टीन शेड तो हटें मगर कोरोना अपनी जगह वही है और मज़ीद बहुत बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और मास्क, ग्लव्स और जिस तरीके से कानून हमको तरीका बता रहा है उसी तौर तरीके से बाज़ारों में रहें, मार्केटों में, बाज़ारों में बिल्कुल भी भीड़ ना लगाएं। ये टीन शेड हटे हैं मगर कोरोना अपनी जगह वहीं खड़ा हुआ है। तो मेरी आपसे अपील है और गुजारिश है कि आप तमाम लोग कानून का पालन करें। बाज़ार जो पूरी दिल्ली में खुल रहे हैं उसी तरीके से, तौर तरीके से खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जितना हो सके घर पर रहें। बहुत ही ज़रूरत पड़ने पे अपने ज़रूरत के काम को लेकर जाएं
और तुरंत अपने घर पर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मस्जिदों के अंदर भी जो मुफ्ती मुकर्रम साहब ने हमको बताया है उसी एतबार से, आप तमाम लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, उसी एतबार से अपनी इबादत गाहों के अंदर इबादत करें। बुजुर्गों और बच्चों को मस्जिदों में जाने से रोकें और नौजवान साथी मस्जिदों में जाएं और नमाज़ पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़कर तुरंत अपने घर पर